हैं और कहते हैं कि तायुन तो इनर सेक्ट में एंटर नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास तो एक वेस्ट फेटल सोल है। ये बेचारा द इनर सेक्ट में एंटर करके करेगा भी क्या? हमें इसके लिए बिल्कुल अफसोस है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। इससे एक आदमी कहता है कि अब तो तायुन तो इनर सेक्ट में एंटर नहीं कर सकता, अब हमें ही अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना पड़ेगा द सोल रिफाइंड लेवल के लिए, द डिवाइन सोल लेवल के लिए और द हॉली सोल लेवल के अब के लिए भी हमें ही मेहनत करनी पड़ेगी। एक आदमी शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहता है कि मोवेंगे और जोंग वुशियाओ तो अब बिल्कुल ही तायुन से अलग हो जाएंगे क्योंकि तायुन तो इनर सेक्ट में एंटर नहीं कर सकता। मे भी मेरे पास तो इन दोनों के क्लोज आने का एक चांस तो ज़रूर है। फिर शाह बहुत गुस्से से आगे बढ़ती है और कहती है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं तायुन को द इनर सेक्ट में एंटर करवा कर रहूँगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, मगर मैं तायुन को द इनर सेक्ट में अंदर अपने साथ लेकर ही जाऊँगी। फिर शाह अपने मास्टर के पास आती है और उनके पास घुटनों के बल झुककर कहती है कि मास्टर प्लीज़ आप तायुन को मेरी खातिर द इनर सेक्ट में एंटर कर लीजिए। प्लीज़ मैं फ्यूचर में बहुत हार्ड वर्क करूँगी प्लीज़, मगर एक बार बस आप मेरी खातिर तायुन को द इनर सेक्ट में एंटर कर दीजिए। लेकिन मास्टर शाह की तमाम रिक्वेस्ट को इग्नोर करते हुए कहती है कि शाह प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर देना, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती। ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि द चीफ ऑफ द वेपन डिवीजन कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि एक वेस्ट फेटल सोल शागिर्द हमारे क्लैन में शामिल हो। प्लीज़ मुझे इस बारे में माफ़ कर देना। लेकिन शाह मास्टर की तमाम बातों को इग्नोर करते हुए इनका हाथ पकड़ती है और कहती है प्लीज़ मास्टर आप एक बार तो इस बारे में सोच कर देखिए, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मास्टर। फिर शाह कहती है कि मैं टॉप ग्रेड स्पिरिट वेपन नहीं चाहती मास्टर, मगर प्लीज़ आप मेरी ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए। तभी मोमिंग भी अपने मास्टर के पास आती है और रिस्पेक्ट से कहती है मास्टर प्लीज़ आप तो तायुन को एक्सेप्ट कर लीजिए। मैंने तायुन को स्टेप बाय स्टेप उठता हुआ देखा है मास्टर, मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगर आप एक बार तायुन को एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपको इस बात का कभी भी रिग्रेट फील नहीं होगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ, बस आप एक बार तायुन को एक्सेप्ट कर लीजिए। आप बीट डिवाइन सोल कल्टिवेशन कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मोमिंग कि अगर मैं तायुन को आज एक्सेप्ट कर भी लेता हूँ अपनी शागिर्दी में तो क्या ये सब कुछ चेंज हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम अगर समझती हो कि मेरे शागिर्दी में लेने से तायुन की किस्मत चेंज हो जाएगी तो ये तुम्हारी सोच गलत है। मास्टर मस्जिद कहते हैं कि मोमिंग तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी अगर तमाम रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बावजूद मैं तायुन को अपने डिवीजन में एक्सेप्ट कर भी लेता हूँ तो क्या ये उसके लिए अच्छा होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि वो अपने साथियों के साथ सुकून से रहेगा? बिल्कुल नहीं, वो अपने तमाम साथियों में एक नीचे दर्जे का काम करने वाला शागिर्द बनकर रह जाएगा। तुम क्या चाहती हो क्या ऐसा हो उसके साथ? अगर तुम तायुन के साथ ऐसा होते हुए देख सकती हो तो तुम मुझे बताओ, मैं तायुन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। मास्टर मोमिंग से कहते हैं कि मोमिंग क्या तुम तायुन को इस तरह तमाम शागिर्दों का नौकर बना हुआ देख पाओगी? तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम कि एक वेस्ट फेटल सोल होने के नाते तायुन को किस किस मुश्किलात का सामना द इनर सेक्ट में करना पड़ेगा। तुम एक बार इस बारे में फिर सोच लो। तभी मोमिंग दांतों में अपनी लब दबाकर कहती है मास्टर मैंने सोच लिया है, आप तायुन को नहीं जानते लेकिन मैं तायुन को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तायुन तमाम मुश्किलात का सामना बहुत डट कर करने वालों में से है। वो पीछे लाकर कहती है कि अगर आज तायुन द इनर सेक्ट में एंटर नहीं हुआ तो मैं भी कभी भी द इनर सेक्ट में एंटर नहीं करने वाली। शियाओ भी अपने मास्टर की आंखों में आंखें डालकर कहती है कि मैं भी ऐसा ही करूँगी। अगर तायुन नहीं होता तो मैं तो कब की मर चुकी होती। अगर आज तायुन द इनर सेक्ट में एंटर नहीं हुआ तो मैं भी कभी भी द इनर सेक्ट में एंटर नहीं करने वाली। तायुन खामोश से मोमिंग और शाओ को बोलता हुआ देखता है। तमाम लोग मोमिंगे एंड जोंग शाओ पर बातें बनाने लगते हैं और कहते हैं कि क्या मोमिंगे एंड जोंग शाओ पागल हो गई है जो अपनी मर्जी से द इनर सेक्ट में एंटर होने का चांस तायुन के खातिर छोड़ रही हैं? क्या मोमिंगे एंड जोंग शाओ तायुन के लिए अपने दिल में एक खास फीलिंग्स रखती हैं? अभी मोमिंग एंड जोंग शाओ गुस्से से पीछे पलट कर देखती हैं लेकिन वो इन लोगों को कुछ कहती नहीं। तभी शाओ की मास्टर गुस्से से कहते हैं कि शाओ ये तुम क्या कर रही हो? मोमिंग के मास्टर भी चिल्लाकर कहते हैं मोमिंग तुम इतनी बेरहम ना बनो। पहले कि मोमिंग और शियाओ अपने मास्टर्स को कोई जवाब देती, तायुन उन्हें पीछे से रोककर कहता है मोमिंग और शियाओ रुक जाओ। फिर तायुन इनके सामने आके कहता है कि तुम दोनों को आगे मजीद कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है बल्कि तुम लोगों को द इनर सेक्ट ज्वाइन कर लेना चाहिए। तभी वो लोग तायुन से कहते हैं कि तायुन अगर हम द इनर सेक्ट में चले गए तो तुम्हारा क्या होगा? तुम यहाँ रहकर क्या करोगे? क्या तुम द इनर सेक्ट में दाखिल नहीं होना चाहते? भी तायुन इन दोनों के सर पर हाथ रखकर मुस्कुराता हुआ कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर द इनर सेक्ट मुझे एंटर नहीं करते तो इसमें कोई मसला नहीं है। क्या तुम लोगों को मुझ पर यकीन नहीं है? मगर तुम लोगों को यहाँ पर रुक जाना चाहिए। तायुन कहता है कि अब तुम दोनों मजीद इस बारे में कोई भी बात नहीं करोगे। तभी वो दोनों लड़कियां हाँ में सर हिला देती हैं। ये देख के दोनों ही मास्टर्स गुस्सा हो जाते हैं और अपने दिल में सोचते हैं कि ये हमारा हुक्म मानने की बजाय तायुन की बात को ज़्यादा अहमियत देते हुए उसकी बात को सुन रही है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हम शियाओ को और मोमिंग को कुछ हैंडसम गाइड से मिलाएंगे जो तायुन का असर को इन्वर्साइल कर देंगे। शैनकेन किया तायुन को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तायुन मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तुम इधर आओ। तभी तायुन इस बात में सर हिला के कहता है जी मैं आता हूँ। तायुन शैनकेन के आगे करीब आके पूछता है कि पूछिए आपने क्या पूछना
पूछना था सर। अभी शनकेन क्या होता है उनके करीब जाता है और कहता है तायुन तुम मुझे सच सच बताओ, क्या वाकई तुम्हारे पास एक वेस्ट फेटल सोल है? मैं जानता हूँ तायुन कि तुम्हारे पास कुछ सीक्रेट्स हैं, लेकिन तुम्हारा आज का फैसला तुम्हारे फ्यूचर पर डिपेंड करता है, तो तुम्हें आज सोच समझ कर ही फैसला लेना होगा तायुन।